रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद तफज़ अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। ये दृश्य नज़ारा मध्य प्रदेश से आई है। मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम के चाहने वाले आज बहुत खुश हैं क्योंकि एआईएमआईएम का खाता मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में खुल चुका है। मध्य प्रदेश में कोई दावा कर रहा है कि एआईएमआईएम 6 सीटों पर जीती है और कोई दावा कर रहा है कि एआईएमआईएम 11 सीटों पर जीती है। इसकी हकीकत मैं जल्द आपको बताऊंगा। साथ ही एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि बुरहानपुर में एआईएमआईएम के इलेक्शन लड़ने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ और कांग्रेस को नुकसान हुआ। इसका भी जवाब पूरी डिटेल में इस वीडियो के अंत में दूंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में नगर निगम की कुल 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर कब्जा कर लिया है। 3 पर कांग्रेस और 1 पर अन्य आजाद उम्मीदवारों ने कब्जा किया, जिसके डिटेल में आपको देता हूं। 11 नगर निगम में से पहला नगर निगम है भोपाल। 80 वार्ड में से 77 वार्ड पर नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने 50 वार्ड पर जीत हासिल की है, कांग्रेस ने 25 और अन्य पार्टियों ने 2 ही वार्ड जीती है। दूसरा है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में 48 नगर निगम वार्ड है। 48 वार्ड में से यहां पर कांग्रेस बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने मात्र 19 वार्ड पर जीत हासिल की है। 26 पर कांग्रेस जीत हासिल कर चुकी है और 3 पर अन्य पार्टियां जीती हैं। तीसरी है उज्जैन। उज्जैन नगर निगम में कुल 54 वार्ड हैं। उन 54 वार्ड में से भारतीय जनता पार्टी को 33 वार्ड पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा क्योंकि कांग्रेस की मात्र 11 वार्ड पर ही जीत हासिल हुई है। अब बात करते हैं बुरहानपुर। बुरहानपुर वो नगर निगम की सीटें हैं जिसमें 48 वार्ड हैं। उन 48 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अच्छी खासी टक्कर हुई। बीजेपी के पास 19 वार्ड पर जीत हासिल, पर कांग्रेस पर 15 और अन्य 14 में से 1 सीट एआईएमआईएम ने 1 वार्ड पर जीत हासिल की है, वो है बुरहानपुर। जबलपुर नगर निगम में 79 वार्ड है। उन 79 यानी 79 वार्ड में से 39 वार्ड पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, जबकि 30 वार्ड में कांग्रेस जीती है। और यह वही जबलपुर है जहां पर एआईएमआईएम ने भी खाता खोला और 2 वार्ड पर एआईएमआईएम भी जीती है और बाकी वार्ड पर अन्य पार्टियां जीती है। ग्वालियर नगर निगम में 66 वार्ड हैं। उन 66 वार्ड में से भारतीय जनता पार्टी को 35 वार्ड में जीत हासिल हुई है, जबकि 21 वार्ड पर कांग्रेस जीती है और 8 वार्ड पर अन्य पार्टी जीती है। सिंगरौली नगर निगम में 45 वार्ड है। उन 45 वार्ड में से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर भी बढ़त मिली। 23 वार्ड पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ, जबकि 12 वार्ड पर कांग्रेस और 10 वार्ड पर अन्य पार्टियां जीती हैं। सागर नगर निगम में 48 वार्ड है। इस 48 वार्ड में से बीजेपी ने बम्पर 40 वार्ड पर जीत हासिल कर दी है और यहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस मात्र 7 वार्डों पर अपना कब्जा जमा पाई है और 1 वार्ड पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है। इंदौर की अगर बात की जाए, इंदौर नगर निगम में 85 वार्ड मौजूद है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा 68 वार्ड पर कब्जा कर लिया है। 14 पर कांग्रेस जीती है और 3 वार्ड पर अन्य निर्दलीय जीते हैं। अब बात करते हैं खंडवा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 50 वार्ड में से 29 वार्ड पर भारतीय जनता पार्टी जीती, 12 वार्ड पर कांग्रेस जीती और 9 वार्ड पर अन्य, और इस अन्य में एक एआईएमआईएम का भी उम्मीदवार खंडवा में एआईएमआईएम का भी खाता खुला है। अब बात करते हैं सतना की। सतना नगर निगम में 45 वार्ड हैं। उन 45 वार्ड में से 21 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता, जबकि 18 वार्ड में कांग्रेस का कैंडिडेट जीता। 6 वार्ड में अन्य पार्टी जीती है। यहां पर भी कांग्रेस हारती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर एआईएमआईएम ने मध्य प्रदेश में 4 वार्ड पर एआईएमआईएम का प्रत्याशी जीता है। एआईएमआईएम का 4 कॉर्पोरेटर मध्य प्रदेश में जीत गया। एआईएमआईएम ने पहली बार मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव लड़े, जिसमें से जबलपुर में 2 सीट, बुरहानपुर में 1 सीट और खंडवा में 1 सीट पर एआईएमआईएम का कब्जा हुआ। तो यह फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत बड़ी बात है। एआईएमआईएम के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है मध्य प्रदेश से। अब बात करते हैं पोस्ट की रियलिटी पर। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जहां पर इस बात का दावा किया जा रहा है कि बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी को 52,629 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 52,241 वोट
पढ़े थे। कांग्रेस बीजेपी से मात्र 400 वोटों से हार गई, क्योंकि एआईएमआईएम को यहां पर 10,322 वोट मिले थे और ये मेयर का, सीधा मेयर का यहां चुनाव था। एआईएमआईएम का भी यहां मेयर का प्रत्याशी था। तो क्या एआईएमआईएम के इलेक्शन लड़ने की वजह से भारतीय पार्टी जीती है और कांग्रेस की हार हुई है? आइए इस पोस्ट का पोस्टमार्टम करते हैं। तो आपके सामने बुरहानपुर का पूरा डिटेल आपके सामने है। कुल 7 पार्टियों के कैंडिडेट बुरहानपुर में उतरे थे। यह सही बात है कि बीजेपी को 52,629 वोट मिली और कांग्रेस को 52,241। और यह भी सही बात है कि एआईएमआईएम के जो मेयर प्रत्याशी थे उनको 10,322 वोट मिले। पहले तो इस बात पर खुशी होनी चाहिए कि पहले ही अटेम्प्ट में एमआईएम को 10,000 वोट इतनी आसानी से मिल गए। और दूसरी बात, यहां पर एमआईएम के लड़ने से बीजेपी नहीं जीती है, क्योंकि कांग्रेस मात्र 400 वोटों से ही पीछे है और उन 400 वोटों को काटने वाले का नाम है आम आदमी पार्टी, जिसको 2,908 वोट मिला और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को 3,185 वोट मिला। इसके अलावा निर्दलीय को 4,461 वोट और दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी को 460 वोट मिला है। अगर यहां से एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार न भी उतारती तो ये 10,000 वोट जो कांग्रेस को नहीं, क्योंकि कांग्रेस के चाहने वाले एमआईएम को वोट क्यों करेंगे? ये 10,000 वोट उन लोगों का वोट है जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नफरत करती है। अगर एमआईएम अपना प्रत्याशी यहां नहीं उतारती तो ये 10,000 वोट आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में बढ़ जाता, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होना था। तो एक कम अकल, मूर्ख और एक नंबर का बेवकूफ जाहिल इंसान ही कह सकता है कि एमआईएम के लड़ने से बीजेपी जीती, जबकि सच्चाई यह है कि एमआईएम ना भी लड़ती तो भी यहां से बीजेपी का जीतना पूरा तय माना जा रहा है, क्योंकि एआईएमआईएम को 10,000 वोट, वो 10,000 वोट है, वो 10,000 सैल्यूट और शान और बहुत समझदार लोग हैं जो लोग कांग्रेस बीजेपी दोनों से नफरत करते हैं और दोनों की राजनीति को थूकते हैं। तो बात करते हैं नगर निगम में। तो कुल 11 नगर निगम में से 7 पर भाजपा जीत गई, 3 पर कांग्रेस जीत रही है और 1 पर अन्य निर्दलियों का कब्जा मान सकते हैं। तो ये जो बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती है, ये कांग्रेस की नाकामी और निठल्लेपन की वजह से जीती है। भारतीय जनता पार्टी की जीत पर उनके वर्करों का हाथ है। और दूसरी पर बात करते हैं नगर पालिका में। नगर पालिका की कुल 36 सीटें थी, जिसमें 29 पर भाजपा का कब्जा हुआ, 6 पर कांग्रेस और 1 पर अन्य। तो यहां पर कांग्रेस कैसे हार गई जबकि एएमआईएम ने चुनाव लड़ा ही नहीं? फिर बात करते हैं नगर परिषद की। नगर परिषद में कुल 66 नगर परिषद थे, जिसमें से 49 नगर परिषद पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ और 30 नगर परिषद पर कांग्रेस का कब्जा हुआ और 7 अन्य जीते हैं। तो कुल मिलाकर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत गई और कांग्रेस एक तरफा हार गई। हां, इस पर बीजेपी बहुत ज्यादा पकड़ बनाई हुई थी। इस बार इलेक्शन में कुछ पकड़ ढीली होकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एमआईएम की तरफ गई है और यह मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर है। एआईएमआईएम के चाहने वाले खुशी से इस वक्त झूम रहे हैं और जुम्मन और अंधभक्त पागल हो रहे हैं, क्योंकि एआईएमआईएम की पहली बार में 4 सीटें मध्य प्रदेश से निकल गई है। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। कुछ वक्त बाद इंशाअल्लाह मैं मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम कितनी विधानसभा की सीटें जीत सकती है, इस पर भी वीडियो मैं आपको डिटेल में डाल दूंगा। तब तक इस वीडियो को मध्य प्रदेश और पूरे भारत में खास करके माइनॉरिटीज तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप मध्य प्रदेश विधानसभा इलेक्शन में किस पार्टी को वोट देंगे, एमआईएम, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी। आप अपनी बात, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट पर जरूर दें। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पता चलना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता और वहां के माइनॉरिटीज एआईएमआईएम के लिए क्या विचार रखती है। तो मध्य प्रदेश के लोगों, ज्यादा से ज्यादा भारी तादाद में कमेंट जरूर कीजिए। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करें। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, 5 ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। एआईएमआईएम का साथ इसी तरह बनाए रखिए और एक बार फिर से मुबारकबाद एआईएमआईएम का चाहने वालों को। बैरिस्टर रोजी साहब ने मध्य प्रदेश में बहुत मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई, एआईएमआईएम के वर्करों की मेहनत रंग लाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एआईएमआईएम को मध्य प्रदेश में और ज्यादा मजबूत बनाए। जुम्मनों को या तो अकल देकर एआईएमआईएम में शामिल करे या इनका मुंह काला करके इनको घर ना घाट कहीं का ना छोड़े।
बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। में अल्लाह भी पीस अपॉन अस।